प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं आपका भौतिक विज्ञान का एक वायरल पेपर, जैसा कि क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में भी पूछा जाएगा। तो इसमें जितने भी प्रश्न हम आपको बताएंगे उसे आप लोग एकदम ध्यान से और अच्छे से करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के जो प्रश्न है वो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में भी बनेंगे। उससे पहले आप लोगों को करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अब आइए बिना समय गवाए चलते हैं सीधे अपने प्रश्नों पर। सबसे पहले हमने आपको पेपर का जो लुक होता है, यानी कि किस प्रकार से जो क्वेश्चन होता है वो सब बता दिया है। तो खंड अ में जो है आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले हमने जो पेपर सॉल्व कराया था उसी में आपको बता दिया था कितने बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं और कितने लिखने वाले प्रश्न। तो खंड अ में आपका बहुविकल्पी प्रश्न पहले का जो क दिया है, ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस द ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य होता है। आपका लेंडा बराबर एच बटे में कड़ी में 2 ME, या फिर लेंडा बराबर एच बटे में कड़ी में ME। तीसरा ऑप्शन है आपका लेंडा बराबर कड़ी में 2 ME बटे में एच। चौथा ऑप्शन दिया है आपका लेंडा बराबर कड़ी में ME बटे एच। तो आपका ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस de ब्रोगली तरंगदैर्ध्य आपका क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर एक जो है आपका एकदम सही होगा। यानी कि लेंडा बराबर एच बटे में कड़ी में 2 ME होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक जो दिया है आपका एकदम सही होगा। अब बात करते हैं अपने अगले यानी कि ख वाले प्रश्न की। तो पूछा है, यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम का नियम का पालन करता है। आपका ऑप्शन दिया है पहला, vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर, या vd एक नियतांक है, vd बराबर नियतांक। तीसरा ऑप्शन है vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। चौथा ऑप्शन है vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कड़ी में ई। तो आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीन होगा, क्योंकि vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो तीन है आपका एकदम सही होगा। अगला यानी कि ग वाला जो प्रश्न है, प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है, यानी जो प्रकीर्णित अल्फा कण होता है उसका पथ होता है। पहला आपको ऑप्शन दिया है वृत्ताकार, दूसरा परवलयाकार, तीसरा है में है दीर्घ वृत्ताकार, या चौथा है अति परवलयाकार। तो आपका प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ क्या होता है, तो आपका दीर्घ वृत्ताकार, यानी कि ऑप्शन नंबर तीन जो है आपका एकदम सही होगा। यानी कि प्रकीर्णित जो अल्फा कण होता है उसका आपका पथ क्या होता है, तो दीर्घवृत्ताकार होता है। प्यारे बच्चों, इसमें आपको बता दें कि जितने भी हम क्वेश्चन आपको बताएंगे सभी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो देखेगा, बीच में स्किप मत करिएगा, और जो भी क्वेश्चन होंगे उन्हें आप लोग नोट डाउन करिएगा। और इसका आंसर भी हमने बहुत सारे क्वेश्चनों का आंसर करा दिया, और जो भी बचे हैं उनका आंसर आपको आगे कराया जाएगा। अगला यानी कि चौथे नंबर का प्रश्न है, ग में उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है, यानी उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है किस रंग के लिए अधिकतम होती है। तो जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है आपका लाल रंग के लिए होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर तीन जो है आपका एकदम सही होगा। यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम लाल रंग के लिए होती है। अगला यानी पांचवा जो प्रश्न है, यानी अंगा वाला, यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारित्र हो तो परिपथ में व्यय शक्ति होगी P बराबर -1, या दूसरा ऑप्शन दिया है P बराबर 0, या तीसरा दिया है P बराबर +1, या चौथा में दिया हो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यदि प्रत्यावर्ती धारा में केवल धारित्र हो तो परिपथ में व्यय शक्ति आपकी P बराबर 0 होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर दो जो है एकदम सही होगा। अगला यानी कि च वाला जो प्रश्न है वो ये है कि दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। माध्यम का परावैद्युतांक होगा, तो आपको बता दें माध्यम का जो परावैद्युतांक होगा प्लस के बराबर +10 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दो जो है एकदम सही होगा। अब आपके छह जो है वो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद खंड ब की शुरुआत होती है, यहाँ से आपके लिखने वाले प्रश्न होते हैं। अब यहाँ से देखेंगे इसमें जो प्रश्न होता है वो प्रत्येक एक एक नंबर का होता है। दूसरे का जो क है, लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी इन दोनों का आपको अनुपात बताना रहेगा। ख वाला है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है, यानी जो आपका हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर होता है उसमें आयनन विभव कितना होता है, ये आपको बताना रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चालकता की परिभाषा एवं विमीय सूत्र लिखिए, यानी विद्युत चालकता की आपको परिभाषा लिखना रहेगा और इसका विमीय सूत्र लिखना रहेगा। प्यारे बच्चों, आपको एक बार फिर से बता दें कि इसमें जितने भी क्वेश्चन आपको बताएंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोग इन्हें नोट करिएगा। अगला है, ग वाला, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को व्यक्त करता है। अंगा में जो प्रश्न है, होल पर कितना आवेश होता है, पीएल संधि डायोड का परिपथ संकेत बताइए। अगला प्रश्न है कि रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है, यानी रेडियो तरंग जो होती हैं और सूक्ष्म तरंग होती हैं इसमें से सबसे अधिक आवृत्ति किसकी होती है, ये आपको बताना रहेगा।
देखेंगे आपका खंड स में, अब खंड स में इसी प्रकार का जो है आपका यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। खंड स में तीसरा आपका दिया है क। ये जो क्वेश्चन होंगे आपके प्रत्येक 2-2 नंबर के होंगे। क में है नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं वर्धन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। उसके बाद ख वाला है क्राउन कांच से द्विउत्तल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाए कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो। क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.65 है। अगला ग में है कि पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत स्थिति में इसके प्रचालन को समझाइए। अगला यानी कि घ वाला और अंतिम जो है तीसरे में कि अमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परास तथा सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब चलते हैं खंड द पर। खंड द में जो भी क्वेश्चन होंगे आपके 3-3 नंबर के होंगे। अब खंड द में यानी कि चौथे का क जो दिया है, यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दे तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। दिया है ए एन जी बराबर 3/2 और ई एन डब्ल्यू बराबर 4/3। यानी कि ये आपको मान दिया है और जो निकालना रहेगा वो आप निकालेंगे। अगला ख में विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए तथा इसके और चालन धारा के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। ग में आपका प्रश्न है नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को उदाहरण सहित समझाइए। यानी नाभिकीय विखंडन क्या होता है और नाभिकीय संलयन क्या होता है उसको आपको उदाहरण सहित समझाना रहेगा। अगला यानी घ में जो प्रश्न है वो ये है कि प्लास्टिक की एक गोली जिसका द्रव्यमान पी, माफ करिए गोली पी जिसका द्रव्यमान 3.2 गुणे 10 के पावर -15 किग्रा है, दो क्षैतिज समांतर अवशिष्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य से अधिक या कम या अधिक होंगे। ये आपका फिगर दिया है इसी का। अगला अब अगले यानी कि अगला वाले प्रश्न की बात करें तो दिया है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं। यानी विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं वो क्या होती है ये आपको बताना रहेगा। इनका संचरण आरेख बनाइए। संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयन तथा चुंबकीय क्षेत्र आयाम को दिखाइए। अब पांचवा जो प्रश्न है इसमें आपके 3-3 नंबर के इसमें भी क्वेश्चन होंगे। पांचवें का क दिया है व्यतिकरण को परिभाषित कीजिए। समपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण की दशाएं लिखिए। यानी व्यतिकरण को परिभाषित करना रहेगा और समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की दशाएं लिखना रहेगा। अगला है 8O16 का परमाणु द्रव्यमान 16 एमयू है। इसकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 0.00055 एमयू, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.007593 एमयू तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.008982 एमयू है तथा 1 एमयू बराबर 931 MeV। यानी कि आपको यहाँ पर ज्ञात क्या करना है कि इनकी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। अगला ग में दिया है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। जब पहला में चालकों में धारा की दिशा समान है, दूसरा दिया है चालकों में धारा की दिशा विपरीत है। अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न लगभग आपका हर साल और हर सेट के पेपर में रिपीटेड रहता है। व्हीट स्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। यानी व्हीट स्टोन सेतु जो होती है उसकी संतुलन की अवस्था में आपको उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों के बीच संबंध स्थापित करना रहेगा। इसको करिए आपको अथवा में ऑप्शन करके दिया रहेगा। एक तार का प्रतिरोध 16 ओम है। इसे पिघलाकर पहले से आधी लंबाई का तार खींचा जाता है। नए तार का प्रतिरोध क्या होगा। अब देखते हैं अंगा वाला जो प्रश्न है। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे ये आपको बताना रहेगा। अब चलते हैं खंड य पर। यहाँ पर आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे सब आपको अथवा करके मिलेंगे और सब प्रत्येक जो प्रश्न होंगे आपके 5-5 नंबर के होंगे। जैसे छठा प्रश्न है आपका कि बोर की क्वांटीकरण अभिगृहित क्या है, इसकी स्पष्टीकरण दे। डी ब्रॉगली द्वारा कैसे लिया गया है। बोर के परमाणु मॉडल की कमियां क्या है। या अथवा में इसको करिए निरपेक्ष ताप T पर किसी कण की ऊर्जा KT कोटि है। 27 डिग्री सेल्सियस पर उष्मीय न्यूट्रॉन के तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। इसकी तरंग दैर्ध्य के फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर K वोल्टजमैन नियतांक है। अब अगला यानी कि 7वें नंबर का जो प्रश्न है वो ये है कि यौगिक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख बनाकर समझाइए। इसके लिए आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना कीजिए। या अथवा में इसको करिए किसी परिपथ में एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज भी समीकरण V बराबर 40 साइन 100 पाई टी वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ समय T सेकेंड में है। समय वोल्टता
टी वी ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे एक चक्र के लिए बनाइए। वोल्टेज का वर्ग माध्यमूल मान्य ज्ञात कीजिए। अगला यानी 8वां वाला जो प्रश्न है वो ये दिया है कि चुंबकत्व का परमाणविक मॉडल क्या है? इसके आधार पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों में विभेद कीजिए। प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। या अथवा में इसको करिए, एक प्रकाश किरण प्रिज्म में गुजरने पर न्यूनतम विचलित होती है। यदि इस किरण के लिए आपतन कोण अपवर्तन कोण का दोगुना हो तो प्रिज्म का कोण तथा अपवर्तन कोण क्या होंगे? अगला यानी कि 9वां और अंतिम प्रश्न, 9 ही प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक इसमें जो खंड य में थे आपके 5-5 नंबर के प्रश्न थे, इसमें भी आपको अथवा करके ऑप्शन मिलेगा। दिया है पी टाइप तथा एन टाइप अर्धचालकों के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए। पीएन संधि डायोड की अर्ध तरंग दिष्टकरण प्रक्रिया को परिपथ आरेख खींचकर समझाइए। प्यारे बच्चों, आपको एक बार फिर से बता दें कि इसमें जितने भी प्रश्न हम आपको बता रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सभी लोग प्रश्नों को अच्छे से नोट डाउन करिएगा। अगला है स्थिर वैद्युतिकी में गॉस नियम लिखिए का उल्लेख कीजिए। इसका उपयोग करके पहला, एक बिंदु स्रोत आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए तथा दूसरा में स्रोत आवेश Q तथा टेस्ट आवेश Q नॉट के बीच कूलाम नियम का निगमन कीजिए। और यहाँ पर आपको बता दें कि पेपर के पीछे आपको कुछ नियतांक जो है दिए रहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, प्लांक नियतांक, वोल्टजमान नियतांक के, यानी कि कुछ मान आपको जो है दिए रहते हैं। एप्सिलॉन नॉट का भी मान दिया, यानी कि कुछ ऐसे मान होते हैं जो आपको दिए रहते हैं पहले से ही। प्यारे बच्चों, आप लोगों को ऐसी ही वीडियो अगर रोज चाहिए तो आप लोग चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही जो है हम आपके लिए एक एक रोज पेपर भी कराएंगे और कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी इसी चैनल पर कराते रहेंगे।